क्वेश्चन में हमें दो सिनेरियोज दिए गए हैं और हमें इन दोनों में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है। तो अगर हम पहले केस को एनालाइज करें तो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में ऑब्जर्वर है और यहाँ पे जो सोर्स है हमारा वो रिंग शेप कंडक्टर है जिसमें आई करंट या फिर जिसमें आई करंट सर्कुलेट हो रही है। और हमारे पास जो सेकेंड कंडक्टर है वो वी वेलोसिटी से अवे जा रहा है इस फर्स्ट कंडक्टर से। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें इस केस को एनालाइज करने से पहले हमें नोटेशन पता होना चाहिए कि जैसे किसी भी रिंग में अगर कोई लाइन ओवरलैप होती है तो इसका मतलब है ये जो वायर है वो इसके ऊपर है और ये जो कंडक्टर का पार्ट है वो इसके पीछे है। इसका मतलब कि ये जो वायर है कुछ इस तरह है और हमने इसे ऐसे बनाया है। इसका मतलब ये जो वायर है, ये जो रेड मार्कर है वो वायर है और ये वाला जो पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है वो बेसिकली ये पार्ट है और जो ऊपर वाला पार्ट है वो ये पार्ट है। तो इस टाइप के फिगर को बनाने का हमारे पास ये नोटेशन होता है। जनरली ये वाला जो रिंग है वो भी इस तरह है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें बताया गया है जो एरो है वो पीछे से ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये जो करंट है वो बेसिकली जो एरो दिया गया है वो एरो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर करंट जो है वो ऐसे चल रहा है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व हूँ, अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो ये जो करंट है वो कुछ ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इससे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ही आएगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे पास होता हुआ कुछ ऐसा होगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो सर्कल है या फिर ये जो कंडक्टर है वो अवे जा रहा है, जिसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। जैसा हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती है और ये अवे जा रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ऑब्जर्वर की तरफ है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। तो इससे हम यहाँ पे देख सकते हैं हम ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा इस कंडक्टर का वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो EMI होगा और EMI होगा तो हमारे पास जो एक इंड्यूस करंट आएगा इसमें जो कि इस चेंज को अपोज करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है या फिर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है और इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो जो इंड्यूस करंट होगा वो इस तरह बनेगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा सके। तो जैसा हमारे पास ये ऑब्जर्वर था, ये इंड्यूस करंट, तो अगर हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाएं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसे सपोर्ट करेगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इसे सपोर्ट करेगा और जो इंड्यूस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो आई इंड्यूस की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। अब सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सेम सिनेरियो दिया गया, बस यहाँ पे हमें बोला गया जो सेकंड कंडक्टर है वो रेस्ट पे है और जो फर्स्ट या जो सोर्स वाला कंडक्टर था जिसमें करंट ऑलरेडी चल रहा था उसकी वैल्यू बढ़ रही है। जैसा हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है μ0I/2R। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर करंट हम इंक्रीज़ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे सिमिलरली सेम सिनेरियो है। यहाँ पे जो ये जो ऑब्जर्वर है उसे एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो करंट है इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है। जैसा हमने देखा था पिछले पार्ट में ही कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली ऑब्जर्वर की तरफ है। तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है और हमें यहाँ पे फॉर्मूले से पता चला कि इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रही है। इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ने इसका मतलब जो फ्लक्स है इसका बढ़ रहा है। तो ये जो इंड्यूस करंट कुछ ऐसा चाहेगा जो इसकी फ्लक्स को कम कर सके, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। तो अगर हम ये ऑब्जर्वर है और हमारे पास जो फ्लक्स है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह बढ़ रही है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह चाहिए होगा, इस तरह चाहिए होगा। तो इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को पाने के लिए हम देख सकते हैं अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट चलाएं, अगर हम यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज करंट चलाएंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इधर बनेगी जो कि अपोज करेगी इसे। तो हमारे पास जो आई इंड्यूस इस केस में हो जाएगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर। थैंक यू।